हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, आपने नोटिस राइटिंग सीखा, आपने मैसेज राइटिंग सीखा, अब हम सीखेंगे लेटर राइटिंग कि लेटर कैसे लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेटर राइटिंग। अ लेटर इज अ रिटन कम्युनिकेशन और मैसेज दैट इज कन्वेड टू समवन। बच्चों, एक लेटर जो होता है एक रिटन कम्युनिकेशन होता है दो लोगों के बीच में, ठीक है। एक इंसान दूसरे इंसान को अगर कुछ बताना चाह रहा है तो वो राइटिंग में बताएगा लेटर के थ्रू। टाइप्स ऑफ लेटर्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, ठीक है। दो टाइप्स के लेटर्स होते हैं। कौन कौन से? फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स आर कॉल्ड ऑफिशियल लेटर्स ऑल्सो। दे आर written to principal, government officers, editors of newspaper, institute, etc. They are written in a formal way. ठीक है। फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं किसी को, किसी गवर्नमेंट को, किसी ऑफिशियल को, तो वो ऑफिशियल लेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स आर कॉल्ड पर्सनल लेटर्स ऑल्सो। दे आर रिटन टू फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। दे आर रिटन विद अ पर्सनल टच, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम अपने फैमिली, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लिखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक पर्सनल टच होता है। और फॉर्मल लेटर्स क्या होता है? हम उसमें फॉर्मल बातें लिखते हैं, ठीक है। हमें कुछ बताना है, हमें छुट्टी चाहिए, या हम सिक लीव पे हैं, या हमें किसी एडिटर को कुछ भी बताना है न्यूज़पेपर के, वो फॉर्मल लेटर्स हो गया। अब बच्चों, इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स आर कॉल्ड पर्सनल लेटर्स ऑल्सो। दे आर रिटन टू फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। दे आर रिटन विद अ पर्सनल टच, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम अपने फैमिली को लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, या रिलेटिव्स को लिखते हैं। इसमें एक पर्सनल टच होता है, क्योंकि फॉर्मल में क्या होता है? आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, आप उसमें रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो कि आपको कुछ रिक्वेस्ट करना है। मान लो आपको अपनी कुछ चीज़ उसमें प्रिंट करवानी है तो आप रिक्वेस्ट करोगे। लेकिन इनफॉर्मल लेटर्स में क्या होता है? उसमें आप अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हो, फैमिली को लिख रहे हो, फ्रेंड्स को लिख रहे हो, तो उसमें क्या होता है? इमोशन हमारे जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए उसमें पर्सनल टच भी होता है। फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन, ठीक है। अब हम सबसे पहले फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जान लेते हैं जब हम एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं। रीड द एप्लीकेशन मोनिका चौधरी रोट टू हर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हर फॉर 5 days लीव। अब एक एप्लीकेशन है मोनिका की तरफ से उसके प्रिंसिपल को, वो क्या लिख रही है? रिक्वेस्ट कर रही है 5 days लीव के लिए। उसे 5 दिन की छुट्टी चाहिए होगी, तो वो अपनी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ ग्रांट मी 5 days लीव्स। अब इसमें पहले एड्रेस आ जाएगा 74 मधु विहार, न्यू दिल्ली, ठीक है। अब डेट आ जाएगी 24 नवंबर 2000 - अब किसे लेटर या एप्लीकेशन लिखी जा रही है? द प्रिंसिपल को लिखी जा रही है। कहाँ के? एयरफोर्स गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल, पालम, न्यू दिल्ली, ठीक है। आपको जगह का नाम भी मेंशन करना है। अब इसमें सब्जेक्ट आ जाता है कि आपको किस बारे में ये एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो इसमें क्या है सब्जेक्ट हमारा? रिक्वेस्ट फॉर लीव। रिस्पेक्टेड मैडम, आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव टू गो टू आगरा टू अटेंड माई कजन्स वेडिंग। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 days स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 25 to 29 2000 - मतलब यहाँ पे ईयर आ जाएगा, ठीक है। अब एक लड़की है मोनिका चौधरी, वो अपनी प्रिंसिपल को लेटर लिख रही है और वो ये कह रही है कि मुझे आगरा जाना पड़ रहा है अपने कज़न की वेडिंग को अटेंड करने के लिए, तो मैं 5 दिन तक स्कूल अटेंड नहीं कर पाऊँगी। तो रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे 5 दिन की लीव जो है वो ग्रांट की जाए, ठीक है। बाद में वो लिखती है थैंकिंग यू और योर्स ओबीडियंटली मोनिका चौधरी। क्लास 3rd है, वो अपनी क्लास लिखती है, रोल नंबर लिखती है और फिर से डेट लिखती है कि उसने किस दिन ये लेटर लिखा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, फीस माफ़ी के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो अपने प्रिंसिपल को, उसका एक फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। तो चलो बच्चे हम देखते हैं। टू द प्रिंसिपल, टैगोर पब्लिक स्कूल, सिकंदराबाद, ठीक है। पहले प्रिंसिपल आ जाएगा और स्कूल का नाम आ जाएगा और जगह का नाम आ जाएगा। अब फिर से इसके नीचे सब्जेक्ट आ जाएगा कि आप किस बारे में ये एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो यहाँ पे फुल फी कंसेशन आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आप मेंशन करोगे सर, ठीक है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd B ऑफ योर स्कूल। माई फादर इज़ अ मैकेनिक, हिज इनकम इज़ लो, ही कैन नॉट पे माई स्कूल फी। Kindly allow me to study in your school without paying any fees.
अब एक बच्चा है वो प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी फुल फीस, मतलब मेरे पूरे साल की फ़ीस जो है माफ़ कर दी जाए। तो ये बोलता है कि मैं क्लास 3rd का स्टूडेंट हूँ आपके स्कूल में, और मेरे फादर जो हैं वो क्या है, मैकेनिक हैं, और हमारी जो फैमिली इनकम है या उनकी इनकम जो है वो बहुत ही लो है, तो क्या है, मैं स्कूल फ़ीस नहीं पे कर पाऊँगा। तो फिर क्या होता है, वो कहता है मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फुल फीस जो है माफ़ कर दो और मुझे इस स्कूल में फ्री में पढ़ने दिया जाए। ठीक है, अब वो योर्स ओबीडिएंटली बोल के लेटर को या इस एप्लीकेशन को एंड करता है। पंकज गुप्ता अपना नाम लिखता है, क्लास 3rd B, रोल नंबर 18, और फिर से डेट लिखता है जिस दिन उस एप्लीकेशन को लिखा गया था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। 2 लेटर्स के बारे में हमने पढ़ा, एक छुट्टी के लिए और दूसरा फीस माफ़ी के लिए। नाउ एप्लीकेशन टू इशू TC, मतलब आप कहीं ट्रांसफ़र जा रहे हो और आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, TC चाहिए, तो आप उसके लिए अपने प्रिंसिपल को क्या लिखोगे, एप्लीकेशन लिखोगे, ताकि वो आपको TC ग्रांट कर सके। इसमें टू द हेडमास्टर पहले आएगा, स्कूल का नाम आएगा ग्रीन वैली स्कूल देहरादून। ठीक है, सब्जेक्ट अब क्या किस बारे में एप्लीकेशन है, टू इशू द TC। सर, most respectively I beg to say that I am studying in class 3rd A in your school. My father works in a bank. He has been transferred to Mathura. We are going to shift there soon. Kindly issue my TC and oblige. ठीक है, एक बच्चा जो है वरुण अग्रवाल, वो अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहा है। वो कह रहा है कि मैं आपके स्कूल में क्लास 3rd का स्टूडेंट हूँ और मेरे फादर जो हैं वो एक बैंक में काम करते हैं। अब क्या है, वो पहले यहाँ काम करते थे लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया कहाँ, मथुरा। ठीक है, तो अब हमें भी विद फैमिली उनके साथ मथुरा जाना पड़ेगा। तो ये कहता है कि मुझे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आप इशू कर दो, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। ठीक है, ये कह के वो योर्स ओबीडिएंटली बोल के लेटर एंड करता है, अपना नाम लिखता है, क्लास 3rd A, अपना रोल नंबर 7, और फिर से डेट लिखता है कब उसने उस लेटर को या एप्लीकेशन को लिखा था, 8 अक्टूबर 2000 नाउ एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। अब आपको कुछ अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है, आपको कुछ ज़रूरी काम है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। टू द प्रिंसिपल विद्या निकेतन जयपुर। ठीक है, स्कूल का नाम आ जाएगा। अगेन, सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल टुडे। यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव फॉर डे। अब एक दिन की लीव है, बच्चा बोल रहा है कि सर मुझे कुछ ज़रूरी काम है अपने घर में जिस वजह से मैं आज स्कूल अटेंड नहीं कर पाऊँगा, तो प्लीज़ मुझे एक दिन की लीव आप ग्रांट करें। थैंक यू बोलता हुआ वो अपना एप्लीकेशन एंड करता है। योर्स फेथफुली दृष्टि यादव, क्लास 3rd C, रोल नंबर 31, फिर से डेट आ जाएगी 13 दिसंबर 2000 फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, अब इनफॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट होता है। इनफॉर्मल लेटर आपको बताया था बच्चों, जो हम किसको लिखते हैं, अपने फैमिली, अपने दोस्तों को या अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं। इससे पहले हमने जाना था कि फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, अब हम जानेंगे इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। रीड द लेटर समीक्षा रोट टू हर फ्रेंड करुणा कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द एग्जाम। ठीक है बच्चों, नीचे एक लेटर दिया गया है, इनफॉर्मल लेटर है जिसमें एक फ्रेंड अपनी दूसरी फ्रेंड को कंग्रेचुलेट कर रही है उसके एग्जाम में सक्सेस के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, 42 नीति बाग न्यू दिल्ली, 5 मई 2000 ठीक है, आपकी डेट आ जाएगी। अब डियर करुणा, ठीक है, पहले फॉर्मल लेटर्स में हम रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं। यहाँ पे हम किसी अपने के लिए लिख रहे हैं लेटर, तो हम क्या लिखेंगे, डियर लिखेंगे, डियर करुणा, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस इन द एग्जाम। योर हार्ड वर्क एंड सिंसियर एफर्ट्स हैव फाइनली borne fruit. I am so proud of you, my friend. Let's get together tomorrow and have a celebration. ठीक है, अब वो अपनी फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही है कि तुमने एग्ज़ाम में पास हो गई हो, एग्ज़ाम में सक्सेस हो गई हो। तो वो बता रही होती है कि तुम्हारा जो हार्डवर्क था वो काम आया, मेहनत तुम्हारी रंग लाई। ठीक है, और मैं तुम्हारे लिए बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। तो वो उससे कहती है कि चलो हम कल मिलते हैं और इस सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्लोजिंग विद लॉट्स ऑफ लव एंड गुड विशेस। वो अपना लेटर क्लोज करती है और
उसके लिए योर्स फ्रेंडली लिखती है। ठीक है, पहले हम फॉर्मल लेटर्स में क्या लिखते थे, योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली, लेकिन ये इनफॉर्मल लेटर है तो हम इसमें एंड कैसे करेंगे, योर फ्रेंडली से, और अपना नाम लिख देंगे। लेटर टू फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे। ठीक है, अब हम अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं लेटर उसके बर्थडे पर। इसमें फिर से जगह का नाम आ जाएगा, 21 मोहनपुरी सोनीपत, 23 अगस्त 2000 माई डियर शिवम। और वो लिखता है माई डियर शिवम, ड्यू टू एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क आई एम अनेबल टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। आई कन्वे माई बेस्ट विशेज फॉर योर 9th birthday on August 29th. I am sending a gift for you with this letter. Please accept it. God bless you with every joy. Please excuse me for not attending your birthday party. With best wishes, yours friendly राकेश। अब राकेश जो है अपने फ्रेंड शिवम को लेटर लिख रहा है। वो कह रहा है तुम्हारा बर्थडे आने वाला है लेकिन मैं तुम्हारा बर्थडे अटेंड नहीं कर पाऊंगा किसी रीज़न से। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, उस लेटर के साथ मैं एक गिफ्ट भेज रहा हूँ, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, और मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रे करूँगा कि तुम्हें भगवान बहुत सारी खुशियाँ दे। और वो कहता है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे एक्सक्यूज़ करना, मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाया। इस तरह से वो अपने लेटर को एंड करता है। सेकेंड, लेटर टू ब्रदर अबाउट अ पिकनिक यू जस्ट एंजॉय। एक लड़का है वो अपने ब्रदर को लेटर लिख के बता रहा है कि उसने एक पिकनिक अटेंड किया और उसे बहुत एंजॉय किया। ठीक है, यहाँ पे फिर से एड्रेस आ जाएगा 61 सुभाष नगर मुरादाबाद, डेट आ जाएगी 5 नवंबर 2000 माई डियर ब्रदर, लास्ट संडे आई वेंट ऑन अ पिकनिक विद माई क्लास फेलोज, आर क्लास टीचर वॉज ऑल्सो विद अस। वो बताता है कि लास्ट संडे मैंने एक पिकनिक अटेंड किया अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने क्लास के बच्चों के साथ, और हमारी टीचर भी हमारे साथ थी। वी वेंट टू द कंपनी गार्डन, वी रीच देयर एट 9 AM बाय आर स्कूल बस। हम पिकनिक पे कहाँ गए, कंपनी गार्डन गए, और हम वहाँ कैसे गए, स्कूल बस से गए, और कितने बजे पहुँचे वहाँ, सुबह 9 बजे पहुँच गए। देयर वी प्लेड एंड सैंग सॉन्ग्स, हमने वहाँ गाने बजाए और गाने गाए भी। आई रिसाइटेड अ पोएम, मैंने एक पोएम सुनाई। वी टुक आर लंच एट 2 PM, हमने अपना लंच कब किया, 2 बजे किया। इन द आफ्टरनून वी सॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स एंड फ्लावर्स। वी रिटर्न होम एट 5 PM, वी इंजॉयड द डे वेरी मच। और वो कहता है आफ्टरनून में हमने क्या देखा, प्लांट्स देखे, बर्ड्स देखे, बहुत सारे फ्लावर्स देखे, और हम कितने बजे वापस आए, 5 बजे वापस आए। और वो बताता है कि मैंने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया। ठीक है, क्लोजिंग विद रिगार्ड्स योर्स लविंग अरुण। लेटर टू मदर बाय हर सन लिविंग इन अ हॉस्टल। ठीक है, एक बॉय है वो अपनी मदर को लेटर लिख रहा है, कहाँ से, हॉस्टल से। ठीक है, अगेन जगह का नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा आपका 86 दयाल हॉस्टल, वेस्टर्न रोड, फरीदाबाद। यहाँ पर डेट आ जाएगी, अब वो लिख रहा है डियरेस्ट मॉम, मेरी प्यारी मॉम, I got your letter today. It gave me a great happiness. I greatly miss all of you. वो कहता है अपनी मम्मा को कि मुझे आपका लेटर मिला आज और उसे पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं आप सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। My heart is filled with grief on remembering you, father, सोनू and आरती। वो कहता है मेरी आंखें भर आती हैं, मेरा दिल भर आता है जब मैं आप लोगों के बारे में सोचता हूँ या आप लोगों को याद करता हूँ। After all, I am only a little kid. आखिर मैं एक छोटा बच्चा ही तो हूँ। Yet I know I have to study here to rise high. इसके बावजूद मुझे ये पता है कि मुझे यहाँ पढ़ना है। My studies are going on well here. मेरी स्टडीज़ जो है कैसी चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं। I am also trying my best to make my health better. मैं अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहा हूँ और उसे बेटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। Kindly write to me regularly. Convey my regards to Papa too. अब वो अपनी मम्मा से कहता है कि मुझे आप रेगुलरली लिखना, क्या लिखना, लेटर लिखना, और पापा को मेरा नमस्ते कहना या मेरा रिगार्ड कहना। ठीक है, क्लोजिंग विद रिगार्ड्स योर्स लविंगली लोकेश। नाउ लेट्स कम टू 4th, लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू योर बर्थडे पार्टी। अब यहाँ पे एक लेटर आपको लिखना है अपने फ्रेंड को, उसे इन्वाइट करना है अपने बर्थडे पार्टी में। ठीक है, अगेन सबसे टॉप पे आपका एड्रेस आ जाएगा SD-125 शास्त्री नगर, न्यू दिल्ली, डेट आ जाएगी 15 अक्टूबर 2000 डियर मनन,
प्लीज़ कम टू माई बर्थडे पार्टी ऑन October 20th at 6 PM. विमल, आसिम, राधिका, महक एंड प्रेरणा आर ऑल्सो कमिंग। एक बच्चा है वो अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहा है कि मेरा बर्थडे कब है, 20 तारीख को है, तो तुम भी आना 6 बजे। और वो बता रहा है उसके बाकी दोस्त भी आ रहे हैं। वी शैल प्ले गेम्स, enjoy म्यूजिक, डांस एंड मेक मैरी। ठीक है, वो कहता है कि हम गेम्स खेलेंगे, म्यूजिक एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, आपस में चीयर करेंगे। देयर विल बी मैनी टेस्टी डिशेज टू, वो उसको लालच दे रहा होता है कि यहाँ पे मैनी डिशेज भी होंगी टेस्टी टेस्टी। इट वुड बी ग्रेट फन, ये बहुत अच्छा फन होगा अगर तुम आओगे। तो वो कहता है प्लीज़ डोंट डिसअपॉइंट मी, मुझे डिसअपॉइंट मत करना, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से या बहुत प्यार से बुला रहा हूँ, तो प्लीज़ वो कहता है मुझे डिसअपॉइंट मत करना। डू कम, आना ज़रूर। योर्स फ्रेंडली अमन। ठीक है, 5th लेटर है लेटर टू फादर टू सेंड मनी फॉर एक्सकर्शन। एक बच्चा है वो पिकनिक पे जाना चाहता है, वो अपने पापा से कह रहा है कि प्लीज़ मुझे कुछ पैसे भेज दो। अगेन एड्रेस आ जाएगा आपका D15 प्रताप हॉस्टल, मॉडल प्राइमरी स्कूल, न्यू दिल्ली। डेट आ जाएगी 16 जनवरी 2000 - डियर फादर, रिगार्ड्स, आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड प्रे टू गॉड फॉर द वेल ब्रिंग ऑफ ऑल ऑफ यू। वो कहता है पापा मैं तो अच्छा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी वहाँ अच्छे होंगे। आवर स्कूल हैज़ प्लान अ 6-day एक्सकर्शन टू शिमला स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 25 to 30। अब वो कह रहा है कि हमारे स्कूल जो है प्लानिंग कर रहा है कहाँ जाने की, शिमला जाने की, जनवरी में 5 days पिकनिक पे, एक्सकर्शन पे। तो वो कहता है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर गोइंग देयर, मेरे सारे क्लास के बच्चे जो हैं वो वहाँ जा रहे हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट विल हैव टू डिपॉजिट ₹3000 फॉर द सेम। अब उस पिकनिक के लिए हर बच्चे को ₹3000 डिपॉजिट करने हैं। आई शैल बी ग्लैड इफ़ यू सेंड मी दिस मनी बाय चेक और अप 9। वो कह रहा है मुझे खुशी होगी अगर आप ये पैसे मुझे चेक के थ्रू दे दोगे। काइंडली कन्वे माई रिगार्ड टू मदर एंड सिस्टर, आई मिस ऑल ऑफ यू अ लॉट। ठीक है, वो कहता है मम्मी और सिस्टर को मेरा रिगार्ड देना और मैं आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ। क्लोजिंग विद रिगार्ड्स, योर लविंग सन तुषार। लेटर टू फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम हर टू स्टे विद यू ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब एक बच्चा है वो अपने फ्रेंड को इन्वाइट कर रहा है कि क्या तुम मेरे साथ रहने आओगे समर वेकेशन में। ठीक है, अगेन इसमें क्या आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा 72 मोहन नगर दिल्ली। डेट आ जाएगी 2 मई 2000 - Dear Kanika, I have just received your letter in which you wrote about your summer vacation. It will be great fun if you come to Delhi and stay with me during your vacation. Delhi is a beautiful city and has plenty of historical monuments. We will enjoy together a lot. I shall be waiting for you. एक लड़की है वो अपनी फ्रेंड को बोल रही है कि मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा और उसमें मुझे पता चला कि तुम्हारे समर वेकेशन स्टार्ट हो गए। वो कहती है मेरे भी समर वेकेशन स्टार्ट हो गए। तो वो उससे रिक्वेस्ट करती है एक काम करो तुम दिल्ली आ जाओ और मेरे साथ समर वेकेशन स्पेंड करो। दिल्ली में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं तो हम क्या करेंगे, इन मॉन्यूमेंट्स को विजिट करेंगे और खूब सारा एंजॉयमेंट करेंगे एक साथ। अब वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। योर लविंग फ्रेंड दिव्या। ठीक है, योर लविंग फ्रेंड कह के वो उस लेटर को एंड करती है। तो बच्चों आई होप आपको लेटर का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।